तो दोस्तों एक और सुबह में मैं आपका वेलकम करता हूँ इस पैदल मार्च में। और इस पैदल मार्च की अरबाइन हुसैनी में जाने के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अरबाइन में ज़ियारत करने के लिए अपने ज़माने के हर इमाम ने इसकी सिफारिश की है और कहा है ताकीद के साथ कि जो भी जा सकता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर जाए। अस्सलामु अलैका या वारिस मुहम्मदिन खलीलुल्लाह। अस्सलामु अलैका या वारिस अली वलीउल्लाह। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह या इब्न अली मुर्तदा। अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा। इसके अलावा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जो 11वें इमाम हैं शियों के, इस ज़ियारत अरबाइन के लिए बहुत ज़्यादा ताकीद करते हैं। आप तो यहाँ तक कहते हैं कि जो मोमिन होता है, मोमिन की निशानियों में से जो 5 निशानियाँ उनमें से एक ज़ियारत अरबाइन है। जो ज़ियारत अरबाइन के लिए जाए या अगर नहीं जा सकता हत्तेकल ज़ियारत अरबाइन जहाँ पर है वहीं से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए पढ़ें। नाम हो मेरा लिखा हुआ, या मौला या मौला, मौला ज़फ़र बना दे। तो भाई आप देख सकते हैं ऊपर साइड में जो ये हरा हरा कपड़ा नहीं है, ये छोटी छोटी बारीक जो रस्सियाँ होती हैं जैसे कट्टे वाली रस्सी, उसमें का होता है ये बना हुआ, लेकिन मज़बूत होता है और काफ़ी सारी धूप को ये रोक देता है। तो शुरू में तो नहीं दिखाई दिया था मुझे, लेकिन जब से मैं उठाऊँ और चला हूँ तो मुझे सिर्फ यही दिखाई दे रहा है परमानेंट। बहुत सी जगह पे खाली है लेकिन दिखाई दे रहा है रेगुलर। देखते हैं ये कहाँ तक है। बहुत अच्छा किया कि धूप ज़्यादा लोगों तक नहीं लग रही है इसकी वजह से। तो ये एक सुबह थी इमाम अलैहिस्सलाम के पाक अल्फाज के ज़रिए से। तो चले चलते हैं, अब देखते हैं आज के दिन में क्या क्या कैप्चर कर सकता हूँ, क्या क्या कवर कर सकता हूँ इस पैदल मार्च में। दोस्तों तहकीक के मुताबिक जो है ये अरबाइन और पैदल मार्च इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के बाद शेख अंसारी तक, ये तकरीबन 1281 हिजरी तक ये पैदल मार्च का सिलसिला और ज़ियारत अरबाइन का सिलसिला चलता रहा था। लेकिन उसके बाद ये फरामोशी की तरफ चलने लगा। फिर मुहद्दिस नूरी ने इसे 1927 में ईस्वी में इसे दोबारा शुरू किया और ये जब से अभी तक चला आ रहा है। और उसके बाद ये सद्दाम के दौर में ख़त्म करने की कोशिश की गई लेकिन ख़त्म ना हो सका, और उसके बाद जब उसको नाबूद कर दिया तो 2003 के बाद से ये और ज़्यादा उरूज पर आ गया और करोड़ों लोग इसमें अब शिरकत कर रहे हैं। नाम तुम सबके मेरे दिल पे है लिखे आओ, अपने माँ बाप को इस पाक सफर में लाओ, अपने बच्चों को भी अहराम में अज़ा पहनाओ, मेरे ज़व्वारों मेरी। और अब ये मार्च जो है दुनिया की सबसे बड़ी मार्च बन चुकी है। मजहबी मार्चों में जो भी प्रोग्राम और रसूमात होती हैं तभी सभी मज़हब में, उनमें सबसे बड़ी ये मार्च हो चुकी है अरबाइन हुसैनी जो पैदल मार्च है। देख सकते हैं आप दुनिया के एक ही जगह पर 1.5-2 करोड़ लोग जमा होना शायद ही आपने सुना हो किसी मज़हब में। हमने तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही सुना है। जो हिंदू लोग होते हैं वो लोग जैसे कुंभ के मेले में या हरिद्वार
पानी लेने कांवड़ लेकर जाते हैं। तादाद के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी अगर देखा जाए, फिर भी ये कौम जो शिया मुस्लिम होते हैं एक जगह अपने आप को जो है पूरी दुनिया से जमा कर देते हैं। तो बहुत ही अजीम ये रस्म है शिया मुस्लिम की। करबला जाना है, खुदा मौला के दर हमें जाना है, करबला जाना है, खुदा मौला के। मेरी रोदा सुनाने वालों, अपनी खुशियों में मेरा सोग मनाने वालों, सारे आलम में मेरा फर्श बिछाने वालों, गर्मी सर्दी में मेरी कब्र पे आने वालों, मुझको मालूम है तुम लोगों की हाजत आओ, तुम पे हो जाएगी अल्लाह की इनायत आओ। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं 217 पोल पर पहुंच चुका हूं। देखते हैं आज कितने पोल तक किया जा सकता है ये मार्च। ऐ मेरे मौला हुसैन, ऐ मेरे आका हुसैन, ऐ मेरे मौला हुसैन। तो दोस्तों मैं अभी भी जब रास्ते से जा ही रहा था, जैसे कि आप जानते हैं पैदल मार्च पे, तो मुझे रास्ते में मिले ईरानी कैंप लगा हुआ है एक, और यहाँ पर कुरान खाने के लिए लोग रोक रहे थे। इस तरह से एक सफ़ा दोनों साइड से मिला है। तो मैंने देखा कि इस तरह से कुरान भी पढ़वा रहे हैं। पहले भी देखा था, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी हमें नज़र आए ये चीज़ें। तो क्यों ना सोचा आपके मरहूमीन के जिनके वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी गुज़र चुके हैं, उनके इसाले सवाब के लिए, और अपने मरहूम वालिदैन के नाना नानी, दादा दादी के इसाले सवाब के लिए, और उन लोगों के इसाले सवाब के लिए कि जिनका कोई फ़ातिहा और दुरूद पढ़ने वाला नहीं है और वो मर चुके हैं, और वो लोग, उनकी औलादें या जिनकी औलादें नहीं थीं, भूल चुके हैं अपने वालिदैन को, अपने दादा दादी, नाना नानी को, जिन्होंने उनको जन्म दिया और परवरिश की, और वो अपने सभी बुज़ुर्गों को भूल चुके हैं। ये कुरान इंशाअल्लाह उन्हीं के इसाले सवाब के लिए मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो और ये गलत बात है कि कभी भी अपने वालिदैन को, चाहे वो ज़िंदगी में हो या मरने के बाद हो, कभी नहीं भूलना चाहिए और उनकी खिदमत करते रहना चाहिए। अगर ज़िंदगी में खिदमत नहीं कर सके हैं तो हद अक़ल उनके मरने के बाद खिदमत करें, सदक़े के ज़रिए खिदमत करें, उनकी मजालिस पढ़वाएँ, उनके लिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का फ़र्शाज़ा जो है बिछवाएँ अपने वालिदैन के लिए। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं मरहूमीन के लिए। तो चलें इस सफ़े को पढ़ते हैं और फिर मैं यहाँ से रवाना होता हूँ इंशाअल्लाह। तो दोस्तों अब एक नई सुबह में सूरज निकल चुका है। जैसा कि मैंने आपसे बताया था, मैं एक नई सुबह में शुरुआत की है, तो सूरज निकल चुका है और धीरे धीरे इसकी तपिश बढ़ती चली जाएगी। अब तो दोस्तों इस नई सुबह में सूरज ने भी अपनी ज़िम्मेदारी का बोझ अपने कांधों पर उठा लिया है और खुदा के हुक्म के मुताबिक, जैसा कि आप जानते हैं, अल्लाह का जो हुक्म तकवीनी है वो ये है कि सूरज अपने वक्त पर निकले और इसमें कोई भी दखल नहीं कर सकता है। और अब सूरज साहब जो है वो निकल चुके हैं। धीरे धीरे अब इसकी तपिश बढ़ती रहेगी दिन भर। जैसे जैसे दोपहर का वक्त होगा वैसे वैसे सूरज की चमक तेज़ी से बढ़ती रहेगी और धूप की शिद्दत की वजह से लोगों को पसीने का और गर्मी का एहसास भी बहुत होगा। आज तो हम जो है गर्मी लगती है तो लाइट के नीचे चले जाते हैं, पंखे के नीचे चले जाते हैं, कूलर के नीचे चले जाते हैं, साए में चले जाते हैं। तो मुझे एक और नई कंट्री अज़रबैजान का फ्लैग दिखाई दे रहा है। ऐ मेरे आका हुसैन, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे आका। तो दोस्तों ये जो ग्रीन कलर का जाल सा या कपड़ा या जो भी है आप देख रहे हैं लगा हुआ है,
इस तरह से ख़त्म हो गया है। ये ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा बीच में गैप है, फिर शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें लगी हुई हैं यहाँ पर। मरने से पहले करबला दिखा दे, करबला दिखा दे। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअत हुसैन हुसैन हुसैन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना ज़ियारत हुसैन हुसैन हुसैन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शफ़ाअत हुसैन हुसैन हुसैन। ये लेडी फ़िलिस्तीन की हिमायत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस पैदल मार्च में दिखाई दे रही है हमें। दोस्तों, फ़लस्तीन पैलेस्टाइन के लिए भी हमें रेगुलर दुआ करते रहना चाहिए। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि जब भी आप हाथ उठाएं अपने दुआओं के लिए, तो फ़लस्तीनियों के लिए ज़रूर दुआ करें, और जो ज़ालिम हैं उनकी नेस्त व नाबूदी के लिए दुआ करें। जिनकी इस्लाह हो सकती है उनकी परवरदिगार इस्लाह करे, और जिनकी इस्लाह नहीं हो सकती परवरदिगार उनको नेस्त व नाबूद करे इंशाअल्लाह। नाम तुम सबके मेरे दिल पे है लिखे आओ, अपने माँ बाप को इस पाक सफर में लाओ, अपने बच्चों को भी अहराम में अज़ा पहनाओ। मेरे ज़व्वारो मेरी करबो बला आ जाओ, अहद करता हूँ अज़ादारो शिफाअत के लिए। आओ ज़व्वारो चले आओ ज़ियारत के लिए। तो धीरे धीरे कदमों से मैं बढ़ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 270 पोल पर मैं आ चुका हूँ, और 313 पर जो है पाकिस्तानी मौक़िफ़ है। अब बड़ा है छोटा है पता नहीं, और 327 पे इंडियन मौक़िफ़ है। कारवान हिंद के नाम से है शायद, जो 327 पर हिंदुस्तानी मौक़िफ़ है। देखते हैं कैसा है। चले आओ चले आओ ज़फ़्फ़ारो चले आओ, मेरी आवाज़ पे लब्बैक पुकारे जाओ। असामीकुम असद्दिरहा असामीकुम, हलाकीकुम या ज़फ़्फ़ारी हलाकीकुम। खुश रहो ऐ मेरी रूदा सुनाने वालों, अपनी खुशियों में मेरा सोग मनाने वालों, सारे आलम में मेरा फर्श बिछाने वालों, गर्मी सर्दी में मेरी कब्र पे आने वालों। मुझको मालूम मैं तुम लोगों की हाजत आओ, तुम पे हो जाएगी अल्लाह की इनायत। आओ चले आओ चले आओ चले आओ ज़फ़्फ़ारो चले आओ, मेरी आवाज़ पे लब्बैक पुकारे जाओ। असामीकुम असद्दिरहा असामीकुम, हलाकीकुम। चलें भाई, कुछ खा लेता हूँ मैं। सुबह से बस चाय वगैरह पिए, तो कुछ रोटी या कोई ऐसी चीज़ फलाफिल वगैरह खा लेते हैं। प्लान चेंज हो गया है, आगे जाके खाते हैं, देखते हैं। हर जगह जाना है, जाके हर गुर्बत पर अश्क बरसाना है। जाना है करबला जाना है, बाखुदा मौला के दर हमें। पता नहीं क्या हो रहा है, जो है रात में भी इंटरनेट चला गया था, वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, काम नहीं हो पाया, और अभी भी फिर इंटरनेट चला गया। वीडियो अपलोड कर रहा था, बीच में ही रुक गई शायद, और बात भी नहीं हो पाती है जब नेट नहीं होता तो, क्योंकि नेट के बगैर तो कुछ भी नहीं है दूसरी कंट्री में। अब यहाँ बैठा हुआ हूँ, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है नेटवर्क, और चला गया है। माँ इसमो علي ماله صالح इसमें अली असगर। واصل तो भाई ये अरबी बच्चे थे इराक़ी, अभी अभी जो है जब इन्होंने कैमरा देखा तो खुश हो गए कि हमारी वीडियो लो, फ़ोटो लो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं भारत का भी यहाँ पर फ्लैग झंडा आपको दिखाई दे गया है।